इस मूवी का स्टार्ट होता है। स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जैन था। जैन स्कूल जा रही थी। जब वो स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी हालत के बारे में पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है और तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, क्या आज भी तुम जंगल गई थी। इसके बाद हमें क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो क्लास में अपनी मैथ्स की क्लास ले रहे थे। तभी इनके टीचर इनके सामने इनका एक टेस्ट रखते हैं। सब स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं थे सिवाय जैन के। अब जैन की फ्रेंड अपने टीचर से कहती है कि आप ये क्वेश्चंस हमें दोबारा कब समझाएंगे और दोबारा टेस्ट कब लेंगे। टीचर कहता है कि ये क्वेश्चंस मैं दोबारा तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा। वो कहती है ये आपने हमको एक ही दफ़ा समझाया था। टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है, जैन को सॉल्व करने के लिए कहता है। जैन आती है और क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। अब सभी जैन की इस बात पर हैरान हो गए थे क्योंकि जैन ने ये लेक्चर एक ही दफ़ा लिया था और पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया है। अब सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि टेस्ट को दोबारा रिकॉल किया जाए, मगर टीचर कहता है कि अगर इसने सॉल्व कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, मैं दोबारा टेस्ट नहीं लूँगा। इसके बाद हमें जैन और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो आपस में डिस्कस कर रहे थे मैथ्स टीचर के बारे में। जैन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मैथ्स के टीचर से जाकर कहो कि वो हमारा टेस्ट दोबारा ले। वो कहती है ऐसा इसलिए कि मेरी मॉम को ये बात पता चल गई कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। अब साथ ही हमें जैन की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके ब्लंड हेयर हैं। वो जैन से कहती है कि तुम मैथ्स टीचर से जाकर दोबारा रिक्वेस्ट करो। वो कहती है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैन की फ्रेंड फुटबॉल गेम की बात कर रही थी। सब लोग उसको मिलकर इंसिस्ट करते हैं। जैनी रेडी हो जाती है टीचर से जाकर बात करने के लिए। दूसरी तरफ हमें इनकी स्पोर्ट्स टीचर दिखाई जाती है जो सबका मैस्कोट के लिए टेस्ट ले रही थी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैस्कोट उसको कहा जाता है जो मैच के दौरान एक हॉल अपनी तरफ चढ़ाया जाता है जो जोकर्स को पहने हुए देखते हैं। उनकी टीचर कहती है यानी जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैस्कोट पहने दिया जाएगा। इनके ग्रुप में एक फ्रेंच लड़का भी है जो इस मैस्कोट को पहनना चाहता है। ये लड़का उस मैस्कोट को पहनना चाहता है मगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए टीचर कहती है वो लड़का मैस्कोट नहीं पहनेगा। एक लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, वो टीचर कहती है वो लड़का मैस्कोट पहनेगा। उस लड़के का नाम ब्राउडी था। नेक्स्ट सीन में हमें जैन को दिखाया जाता है जो मैथ्स टीचर के पास दोबारा से जाती है रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उनका टेस्ट दोबारा ले ले। उनके टीचर विंडो से बाहर देख रहे थे तो उनको ये बात पता चल गई थी कि जैन के फ्रेंड ने भेजा है उसको रिक्वेस्ट के लिए। उस शो में हमें एक टॉय को भी दिखाया जाता है जिसने हैमर पकड़ी हुई थी। पहले तो ये दोनों इस टॉय के बारे में बात करते हैं। जैन जब टीचर से बात करती है कि टेस्ट को दोबारा लें तो उनको इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो जैन से कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इसलिए कि तुम ये सोचती हो शायद तुम्हारे फ्रेंड्स बुरा ना सोचें। वो कहेंगे कि देखो ये कितना ज्यादा पढ़ती है। टीचर जैन से कहती है कि तुम 96 से भी ज्यादा मार्क्स ले सकती थी, तुम 100 मार्क्स भी ले सकती थी, फिर तुमने 96 मार्क्स क्यों लिए। इसके अलावा वो जैन से कहते हैं कि तुम क्लास में नोट भी नहीं बनाती। जैन कहती है कि नहीं, मैं नोट्स बनाती हूँ। तो टीचर उसके नोट्स चेक करते हैं लेकिन इन नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा था। अब जैन कहती है मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म करती हूँ। वो कहते हैं तुम इन इडियट्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हो। वो इसको समझाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो इंसान जिनके पास हैमर होती है, दूसरे वो इंसान जिनके पास गिटार होता है। अब जिनके पास गिटार होता है वो तो सारा साल गिटार बजाते रहते हैं, फिर जब इन लोगों को जरूरत होती है तो वो उन लोगों से जाकर भेद मांगते हैं। जिनके पास हैमर थी, क्योंकि हैमर वालों ने तो लकड़ियां काटी थी और उनसे अपनी जरूरियात को भी पूरा किया था और अच्छी अच्छी चीजें भी बना ली थी। वो जैन से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम वो इंसान बनो जो हैमर पकड़ता है और अपने लिए कुछ अच्छा बनाता है। इन सब में उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और वो बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वह काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो दोस्त को बताती है और वे दोस्त उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। अपने दोस्त के कहने पर प्रिंसिपल के पास जाकर मैथ्स के टीचर की शिकायत करती है। वो उनसे कहती है कि मैथ्स टीचर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। वो कहते हैं कि वो मुझ पर बिना वजह गुस्सा हुए। अब ये बातें प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। तभी फ्रेड के दोस्त प्रिंसिपल से कहती है मेरे फादर हेड कोर्ट के मेंबर हैं, अगर मैं उन्हें ये शिकायत लगाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब प्रिंसिपल इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में हमें फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहां पर इनके ग्रुप के मेंबर हार जाती है और इसी सीन में हमें फ्रेड और उसकी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जहां पर फ्रेड अपनी दोस्त से कह रही होती है कि कहीं मैथ्स टीचर हमारे साथ बुरा ना करें। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अब उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और इसके बाद तो हम उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। साथ ही हमें फुटबॉल मैच के दौरान इनके फ्रेंच दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि ब्राउडी से लड़ाई करता है क्योंकि ब्राउडी ने मास्क कोट पहना हुआ था और इनके दोस्त ने मास्क कोट नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होती है। वहाँ पर ब्राउडी इनके फ्रेंच फ्रेंड को एक पंच मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड्स इनके स्पोर्ट्स टीचर की विस्की चुराने की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में इनके स्पोर्ट्स टीचर के पास एक मग होता है और उसमें हमेशा विस्की होती है। यहाँ पर ज़ेन की फ्रेंड सबको बताती है कि उसके ऑफिस में एक दराज है जहाँ पर विस्की की बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हैं। अब इन्हीं के ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम एलिस है वो इन सबसे कहता है कि इस फ्राइडे नाइट हम स्पोर्ट्स टीचर की सारी विस्की की बॉटल्स चुरा लेंगे। मगर तभी ज़ेन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड कहती है कि कैमरास का क्या? वो कहती है स्कूल की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। तभी ज़ेन कहती है कि कैमरास को हैक कर लिया जाएगा। उन सबको बताती है कि मुझे कैमरास को हैक करना आता है। अब नेक्स्ट फ्राइडे ये सभी स्कूल पहुंच जाते हैं विस्की चुराने के लिए। यहाँ पर ड्रॉवर में इन्हें स्पोर्ट टीचर की विस्की मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। दूसरी तरफ हमें ज़ेन को दिखाया जाता है जो सभी कैमरास को ऑफ कर देती है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं और पूछते हैं कि कौन किसको कितने पैसों में मार सकता है। इसमें ज़ेन से पूछा जाता है, वो कहती है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे सारी जिंदगी इस बात का गिल्ट रहेगा। अब सब मिलकर स्कूल में एंजॉय कर ही रहे थे। तभी इनका एक फ्रेंच फ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसको वॉमिट होती है। तभी वॉशरूम में उसको मैस्कोट पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जिसने की हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था। उस आदमी ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो उस दिन ब्राउडी ने पहना हुआ था और ये तो हम देख ही चुके हैं ब्राउडी इस फ्रेंच बॉय की लड़ाई हुई थी उस दिन मैच वाले दिन। अब ये सभी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी ज़ेन वो फ्रेंड जिनके ब्लॉन्ड हेयर है वो लड़की फ्रेंच बॉय को पसंद करती है। जब वो वॉशरूम आती है तो वो देखती है उस फ्रेंच बॉय की डेथ हो चुकी थी, किसी ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था। तभी सब वॉशरूम आ जाते हैं और उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की से पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो। इसके बाद एलिस भी वॉशरूम जाता है और सबको बताता है कि फ्रेंच बॉय का मर्डर हो चुका है। ये सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। अब एलिस कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो लड़की जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे वो एलिस से कहती है कि हम ऐसे इसको छोड़कर नहीं जा सकते। एलिस इसको कहता है जिसने भी इसको मारा है वो भी यहीं पर होगा, वो हमें भी मार सकता है, हमारा यहाँ से चले जाना जरूरी है। इसके साथ जो होना था वो हो गया। अब ये लोग उसको किसी तरह मनाकर भागने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्लॉन्ड हेयर लड़की सबको बताती है कि मैंने ब्राउडी को यहाँ पर देखा था और उसने वही मास्क कोट पहना हुआ था और उसी ने फ्रेंच को मारा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है मैं ब्राउडी को मार दूंगी और वो साथ ही विंडो तोड़ने की कोशिश भी कर रही थी। तभी ज़ेन उसको बताती है कि ये विंडो नहीं टूटेगी क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। ये सभी लोग बुरी तरह से स्कूल में फंस चुके थे क्योंकि सभी डोर्स भी बंद हो चुके थे और विंडो भी बुलेट प्रूफ थी। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब ये सब लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन ब्लॉन्ड हेयर गर्ल सबसे कह रही थी कि जैसे ही ब्राउडी आएगा हम सब उसको मार देंगे, उससे कीज ले लेंगे और स्कूल से बाहर चले जाएंगे। ज़ेन सबसे कहती है कि आज फ्राइडे नाइट है, सैटरडे को स्कूल साफ करने वाला आएगा, वो रूम को खोलेगा, तब तक हम वेट करते हैं। मगर कोई भी उसकी आइडिया पर कोई भी राजी नहीं था। सब लोग वहाँ से भागना चाहते थे। ज़ेन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड कहती है मैं तो किसी से बदला नहीं लूंगी, पर तुम चाहती हो कि मैं ब्राउडी से बदला लूंगी और उसको मारकर यहाँ से जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ से भागना चाहती हूँ किसी भी तरह से। इसके बाद ये स्कूल के सभी डोर्स को चेक करते हैं कि क्या पता कोई डोर अनलॉक हो और हम वहाँ से भाग सकें। मगर कोई भी डोर अनलॉक नहीं था। सभी डोर्स लॉक हो चुके थे और उन डोर्स की कीज उनके पास नहीं थी। एलिस इनसे कहता है कि वेंट से बाहर जा सकते हैं, मगर ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि मैं तो ब्राउडी से बदला लेकर जाऊंगी, मैं तो उसे मारूंगी। एलिस उससे कहता है कि क्या पता वो ब्राउडी ना हो, क्या पता वो हमारी स्पोर्ट्स टीचर हो, क्योंकि एक लड़के ने स्पोर्ट टीचर की डायरी पढ़ी थी
और उसमें काफी वरीड किस्म की चीजें पड़ी हुई थी। वो ब्लैक मैजिक करती है और क्या पता वही हमें मरवा रही हो। फिर किसी तरह से ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को मनाते हैं, किसी तरह भागने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें वही आदमी नजर आता है हैमर के साथ, जिसने की मास्क कोट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। अब ये लोग तो भाग रहे थे, मगर वो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को मारना चाहता था। अब वो उसको मारने के लिए जब आगे करती है तो वो आदमी उस ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को भी मार देता है। वहाँ जैन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड की टांग भी इंजर्ड हो गई थी। ये लोग उसको पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। ये लोग अपनी तरफ से उस रूम में छुप रहे थे, मगर वो किलर तो वहाँ पर भी आ गया था। अब जैन और एलिस आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी किलर बीच में से आकर एलिस को भी मार देता है और एलिस भी मर जाता है। एलिस के मरने के बाद जब जैन बहुत डिसहार्टेड हो गई थी, अब जैन की फ्रेंड को लेकर यहाँ से किसी तरह भागती है, उसको सपोर्ट करती है, किसी तरह उसको लाइब्रेरी तक ले जाती है। इसकी फ्रेंड बार बार इससे पूछ रही थी कि एलिस कहाँ पर है, लेकिन ये बार बार रोए जा रही थी। जैन की फ्रेंड ये समझ गई थी कि एलिस की भी डेथ हो चुकी है। अब उसको गुस्सा आ जाता है। वो जैन से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे सामने आकर हेल्पलेस बन गई थी कि मेरे मैथ्स टीचर मेरे साथ ये कर रहा है। उसको मैथ्स टीचर पर शक हो गया था। उसको यह लग रहा था कि ये सब मैथ्स टीचर कर रहे हैं। जैन उसको कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुम्हें मना किया था कि प्रिंसिपल को शिकायत नहीं करनी चाहिए, मगर तुम्ही ने मुझे कहा था कि कंप्लेन करते हैं। जैन की फ्रेंड अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने सारा ब्लेम जैन पर डाल दिया था। साथ ही वो जैन को कहती है कि तुम एक बेचारी लड़की हो और तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं हो सकती। वो उसको कहती है, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा कोई फ्रेंड भी ना होता। उसकी बातों से उसे अंदाजा हो जाता है, वो उससे जलती है। वो जैन को बार बार धक्का दे रही थी और उसको कहती है कि तुम भी बेचारी हो। यहाँ पर जैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसको धक्का देती है, जिसके बाद इसकी फ्रेंड नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जैन उसी रूम में जाती है जहाँ पर मैथ्स टीचर क्लास लेते थे। जैसे ही वो उस रूम में जाती है, वहाँ पर उसको मैथ्स टीचर नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छे मूड में थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वो जैन से कह रहे होते हैं, मैं ऐसा करना कुछ भी नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करता। लेकिन मैं तुम्हें सिखाता, पर आज तुमने अपनी फ्रेंड को धक्का दे दिया। लेकिन ये धक्का तो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। मैं चाहता था कि तुम इन लोगों से दूर रहो, अपने टैलेंट को पहचानो कि तुम कितने टैलेंटेड हो। वो कहता है कि आज तुमने हैमर पकड़ी है और मैं हमेशा चाहता था कि तुम उस हैमर को पकड़ो। इसके बाद वो ड्रॉवर से कुछ चीज़ें ढूंढने लगते हैं और ड्रॉवर से एक पेंसिल निकालते हैं। वो कहते हैं, उस दिन तुमसे ये पेंसिल गिर गई थी, ये वो ही पेंसिल है और आज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। अब तुम अपनी कदर करो और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। जैन जब ये पेंसिल पकड़ रही होती है, तभी वो इस पेंसिल से उस पर अटैक कर देती है और कीज लेकर वहाँ से भाग जाती है। यानी कि कीज से स्कूल का डोर ओपन कर बाहर चली जाती है। फिर उसके मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे, वो कॉल करने लगती है हेल्प के लिए, मगर वहीं पीछे से टीचर आ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, मगर ये उनसे बचकर भाग जाती है और जंगल में पहुंचकर एक टहनी पर चढ़कर बैठ जाती है। और तभी ये टीचर उसको ढूंढने जंगल में जाते हैं। उस ट्री की टहनी टूट जाती है और ये नीचे उसी टीचर के पास गिर जाती है। उसने ये पेंसिल उस टीचर की आंख में मारी थी, इसलिए उस टीचर की आंख जख्मी थी। वो दोबारा से उसकी उसी आंख पर मारती है और फौरन से हैमर पकड़कर उसका मर्डर कर देती है। लास्ट सीन में हमें ब्राउडी को दिखाया जाता है और वो अपनी कार का शीशा नीचे भी करता है और देखता है। वहाँ पर हम दो और आदमी को भी दिखाया जाता है, जो देखते हैं कि जैन हैमर को पकड़े हुए जंगल से आ रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।